Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. So this is our paper 2 ki class for the O-level students. Keeping in mind that in previous class we have done one question. That was our first question of flowcharts. ठीक है? और उसका हमने थोड़ा बेस इस तरह से बनाया था कि एक ही क्वेश्चन को हमने राइट डाउन किया था इन अ फॉर्म ऑफ सूडो कोड, फिर हमने उसी क्वेश्चन को किया था एज अ फ्लो चार्ट और उसी को फिर हमने कोड करके भी देखा था। क्योंकि हम सूडो कोड और पाइथन करते हुए आ रहे, फ्लो चार्ट का पहला क्वेश्चन था, फिर हमने इसको क्रॉस रिलेट करके देखा था। आज के क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आने वाला हूँ। नंबर वन, हम फ्लो चार्ट वाले क्वेश्चंस के अंदर भी लूप कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम को बार बार रन कर सकते हैं जैसा कि हम अपने सूडो कोड वाले क्वेश्चंस में कर चुके हैं। नंबर वन। नंबर टू, इसमें थोड़ा सा और कैलकुलेशन इंक्लूड करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल फाइंडिंग एन इवन और ऑड नंबर। ओके, सो लेट्स ट्राई टू डू दैट। फाइंडिंग एन इम्पोर्टेंट फाइंडिंग एन इवन और ऑड नंबर। सो आई एम गोना मेक अ क्वेश्चन जस्ट लाइक आई टोल्ड यू बिफोर कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सिर्फ देखा करो, समझा करो, सुना करो। कॉपी पे इमीडिएट कॉपी करने की जरूरत नहीं है। बी अटेंटिव, बी लुक एट द स्क्रीन, think, brainstorm. If you feel like noting down something in your copy that you may be asking me for the question, you can do that. लेकिन सारा फोकस कॉपी करने पे नहीं होना चाहिए, समझने पे रखना है। ये आप लोगों को मैंने आज ही इंशाल्लाह पूरी पीडीएफ एक्सपोर्ट करके आपके साथ शेयर करनी है, तो nothing to worry about. So I'm going to write down a question first. Again, this is one another flowchart question. Flowchart, ठीक है, class 2. और याद रखिएगा कि डिजाइनिंग और मेकिंग ऑफ फ्लोचार्ट्स, मेकिंग ऑफ फ्लोचार्ट्स, क्योंकि फ्लोचार्ट के क्वेश्चन एक और तरह से भी आते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रेसेबल्स। सो मेकिंग ऑफ फ्लोचार्ट्स के अंदर I'm going to give you an example question. I'm going to call it question number 2 क्योंकि प्रीवियस पेपर 2 की क्लास में हमने फ्लोचार्ट का एक क्वेश्चन कर लिया। So we're going to call it question number 1. Okay. Ihab, just try to grab as much knowledge as you can because your question is actually right. लेकिन क्योंकि तुम्हारी पहली क्लास है, flowchart, why not some of my students should help them out कि flowchart क्या होता है? Does anybody know what flowchart is? Flowchart is basically one of the way of writing an algorithm. Flowchart algorithm की एक type है, ठीक है? A chart divided into boxes, ठीक है सभी। और जब भी हम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं ना, और अगर उसको हम इन अ फॉर्म ऑफ इस तरह के बॉक्सेस के अंदर हम सोल्यूशन दे रहे हो, दिस वन, so this is basically known as flow chart, in which we can see the flow of the data moving from one place to another. किस जगह पे इनपुट कर रहे हैं, किस जगह के ऊपर इनपुट कर रहे हैं, कहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई करके कंडीशन ट्रू होने के ऊपर कहाँ जा रहे हैं, कंडीशन फॉल्स होने के ऊपर कहाँ जा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. So this is flowchart, a pictorial representation of a problem. We have done this here. तो ये हम अब बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? I'm going to export this PDF. I'm going to share the whole data with you. तो क्लास के लास्ट में, just like I've told you. So I'm making a question. Question number 2. हम इस तरह से कहते हैं कि input 5 numbers, 5 नंबर इनपुट करना चाह रहा है. Find if the number input is even or odd. Output a message. सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़कर समझना बहुत जरूरी होता है. इस क्वेश्चन के अंदर what's they're asking about. If anybody can explain me out of my 25 students here, 25, 26 to be precise, at this moment, ये क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, कि मुझे बताएगा ये क्या चाह रहा है.
कि हमसे क्या बनवाना चाह रहा है, हमें किस तरह का प्रोग्राम बना के देना. What kind of problem is this? Can anybody explain? Come on guys, कोई तो होगा जो मुझे बता सके कि इस प्रोग्राम के अंदर क्या करना है. um, Sir, we Mustafa, need to input 5 numbers, okay. and then and we need to find that if the number is even or odd, and according to that output a message. Ramita, good to check if the number is even or odd. तो बेसिकली हमें 5 नंबर इनपुट लेने हैं, और जब भी कोई एक नंबर इनपुट होगा तो हमें ये चेक करके बताना है कि यार ये नंबर इवन है या ऑड है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें मैसेज डिस्प्ले करना है कि भाई मतलब एक नंबर इनपुट हुआ, हमने चेक किया और बता दिया जी इवन नंबर है, फिर दोबारा नंबर इनपुट हुआ, हमने चेक किया और बता दिया जी ये तो ऑड नंबर है. तो ये काम हमें 5 दफा करना है 5 नंबर्स के लिए. वेरी गुड. सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना और समझना, ब्रेन के अंदर एक थोड़ा जो है वो पहले से उसका अंदाजा लगा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ऑल अबाउट दैट. Yeah, yes, Huzaifa, alhamdulillah for that. I got it back. I got it the very same day. And they were really thankful. They had a good moment with my sound system at their place. Last class में basically I didn't had my sound system attached with my this big PC, और मैं आप लोगों को सुन नहीं पा रहा था, even though कि हमारी वो पेपर 1 की पहली क्लास थी, because somewhere in my neighbors were having a gathering, a bit of, I don't know what kind of party I didn't ask them, but they required my music system and they loved it. Challenge coming back, I'm going to solve this question. This time I'm not going to make pseudocode, I'm not going to make Python code, I'm going to start with the flowchart. Okay, so let's do that. I think I'm gonna just make the pseudocode because you guys know about the pseudocode. Pseudocode को फिर मैं flowchart में convert करके दिखाता हूँ. Okay, and for your easiness, मैं इस question को solve करना चाहता हूँ not with the count control loop, but with the repeat until loop. So shall we do that? Okay. हमें सबसे पहले क्या करना है? Input 5 numbers. Input क्या करना है? ठीक है? Input number. Video station have just messaged me, but the thing is this, because you have to join me with your original name. Video station got the message. So if you can change your name and join back. This is really essentially important for me, if you can understand. So can you do that, Mr. Radio Station or Video Nation Studio, something like that? Can you do that? Can I know your name? Okay, Talha. Please make sure next time when you join in the class, join in with your name. Plus, sorry for that because I couldn't communicate with you. I didn't receive the message as well. So recording है, recording से follow up ले लेना. Paper 1 की पहली class थी, that was an easy part. But join the next class with your name. This is important, okay? All right. So guys, we have to input. अब इस क्वेश्चन को देखो गौर से और समझो. बस जैसे मैं कहा करता हूँ सिर्फ यहाँ पे देखो, okay? Just have a look. तो input numbers. अब वो 5 नंबर है, 10 है, 100 है, 500. सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि हमें प्रोग्राम के अंदर इनपुट क्या करना है. तो पहले मैं इसको आपके पास यहाँ पे सूडो कोड लिख के दे रहा हूँ. Pseudocode. So let's write down the pseudocode. कुछ जगह मैंने थोड़ी ऊपर छोड़ दी क्योंकि जैसे जैसे मुझे प्रोग्राम समझ में आ रहा है वैसे वैसे मैं लिखता चला जा रहा हूँ. pseudocode को लिखने का तरीका यही होता है. तो मैंने कुछ लाइंस ऊपर छोड़ दी और यहां जाके इधर लिखा मैंने इनपुट. नंबर्स के लिए वेरिएबल का नाम कुछ भी चूज कर सकते हो. मैंने नम्स चूज कर लिया, लेट्स सपोज. ठीक है. तो इनपुट नंबर्स. फाइंड इफ द नंबर्स इनपुट इज इवन और ऑड. फाइंड करने के लिए इवन या ऑड नंबर हमें फाइंड करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. मैंने पास्ट में तुम लोगों को यहाँ पे किसी एक जगह पे इन प्रीवियस क्लासेस एक चीज करवाई होगी, काफी पीछे 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 पीछे, थोड़ा और पीछे, थोड़ा सा और पीछे, लिटिल बिट बिहाइंड दिस थिंग.
द इवन और ऑड नंबर्स को पता चलाने के लिए एक बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है. सो वी पीपल हैव डन दैट, लेकिन इसको मैं दोबारा करके दिखा रहा हूं, ठीक है. लेट्स डू दिस. सूडो कोड पे लिखते लिखते यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रफ वर्क साइड पे करके दिखा रहा हूँ. तो भाई हमारे पास एक मेथड होता था, एक बिल्ट इन हमारे पास फीचर होता था जिसको हम कहते थे मॉड्यूलस या एमओडी मॉड फॉर शॉर्ट. ये क्या करता है? रिटर्न्स रिमाइंडर. रिटर्न्स दी ओके. नाउ हाउ इट डू दैट, ये किस तरह से करता है? आई एम गोना गिव यू एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास यहाँ पे x एक वेरिएबल है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरह से, लेट्स से 7 mod 2. इसको गौर से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है. तुम लोग सिर्फ यहाँ पे देख रहे हो, छाप नहीं रहे हो, लिख नहीं रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, समझ रहे हो. इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये, मतलब 7 और 2 को से डिवाइड करना, लेकिन हम इसमें सिर्फ एक दफा डिवाइड करते हैं. 2 6 सॉरी 2 3 6. आपके पास रिमाइंडर क्या है? 1, ठीक है. सो ये चीज लिखने के बाद मेरे पास, मैंने ये वाला फंक्शन परफॉर्म किया और मेरे पास रिमाइंडर 1 आ रहा है. इसका मतलब x में 1 स्टोर होगा, याद रखिएगा. ओके. नाउ लेट मी ट्राई वन मोर थिंग. अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे लिखता हूँ x अगेन, और यहाँ मैं कर देता हूँ लेट्स से 12 को mod 2. I guess you guys already got the idea. 12 2 6 is a 12 और रिमाइंडर आएगा हमारे पास 0. अब इसको गौर से सुनिएगा. ये जो मैंने मॉड यहाँ पे लिख दिया और मॉड को मैं यहाँ पे 2 के साथ मॉड कर रहा हूँ, 2 के साथ डिवाइड कर रहा हूँ. मॉड का मतलब डिवाइड करना, लेकिन रिटर्न रिमाइंडर करता है. ऊपर वाली वैल्यू रिटर्न नहीं करता, नीचे वाला रिमाइंडर रिटर्न करता है. अब इस सिचुएशन के अंदर जब 2 के साथ आप मॉड कर रहे होगे, अब इसको कोई सा भी ऐसा नंबर दोगे ना जो ऑड है, मतलब 3 5 7 11 31 121 व्हाटएवर, तो ये हमेशा रिमाइंडर 1 रिटर्न करेगा. और जब भी अगर तुम इसको कोई इवन नंबर दोगे, भले वो जितना छोटा जितना बड़ा हो, तो वो आपको हमेशा 0 रिटर्न करेगा. इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, we're going to do this, कि हम यहाँ पर आते हैं इनपुट नंबर्स. एक वेरिएबल नंबर के अंदर इनपुट करने के बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि अगर ये जो नम्स है, नम्स जो भी इस नम्स के अंदर वैल्यू आपने इनपुट की है यूजर ने, उसको अगर हम करें mod 2 के साथ, और अगर इसका आंसर, ठीक है, ये mod 2 करने के बाद अगर इसका आंसर बराबर हो जाता है 0 के, तो इसका मतलब होगा, इसका मतलब क्या होगा? अगर nums mod 2 0 के बराबर हुआ तो क्या होगा? Who can tell me this? क्या होगा? अगर nums mod 2 is equal to 0 होगा तो क्या होगा guys? This will be even. तो हम यहाँ पे एक मैसेज आउटपुट कर देंगे, आउटपुट even, डबल कोट के अंदर मैसेज, वरना एल्स हम आउटपुट कर देंगे ऑड. ठीक है. एंड इफ. कीपिंग इन माइंड कि हमें इस प्रोग्राम को चलाना था 5 दफा. अब ये हमारा प्रोग्राम अभी सिर्फ 1 दफा चलेगा. इसको मैं थोड़ा सा डमी रन करके भी दिखा देता हूँ, और ये मैं अक्सर तुम्हें बताता हूँ. अगेन यू गाइस आर नॉट राइटिंग एनीथिंग, यू पीपल आर नॉट प्लेइंग गेम्स और लुकिंग हियर एंड देयर, यू जस्ट पीपल आर फोकसिंग हियर. प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं बेटा, फुल फोकस है. ये सोच के मुझे सुनो और पढ़ो कि भाई सर बंदिशा से हमने क्वेश्चन करना है, और अगर सर बंदिशा ने क्वेश्चन कर लिया तो उसका फौरन से जवाब देना. ओके. तो
मैं हमेशा की तरह जब भी समझाता हूँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि आप एक स्क्रीन बना लें और ये सोचें कि जब आपका प्रोग्राम चलेगा तो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट कैसे देगा, और आप ये भी सोचें एज अ प्रोग्रामर कि जब आपका प्रोग्राम चलेगा तो रैम के अंदर डेटा की जो डिफरेंट वैल्यूज है वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कैसे होंगे। तो जब हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे, इसको डमी रन करते हैं, जब ये वाली लाइन चलेगी तो वो स्क्रीन के ऊपर आपसे इनपुट डिमांड करेगी, कर्सर ब्लिंक हो रहा होगा, क्योंकि इनपुट की कमांड क्या करती है, वो आपसे एक यूजर से इनपुट एक्सपेक्ट करती है। हमने प्रोग्राम बनाया, चला दिया, अब वो इनपुट की कमांड है, कर्सर ब्लिंक हो रहा है, हमने यहाँ पे लिख दिया 33। 33 लिखकर जैसे ही एंटर करेंगे, इनपुट के सामने जो वेरिएबल है, ठीक है, मेमोरी के अंदर, प्रोग्राम्स में क्या होता है, मेमोरी के अंदर वेरिएबल्स क्रिएट हो जाता है। तो जब हम ये जो नम्स, क्योंकि एक वेरिएबल है ना, तो रैम के अंदर वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, तो इसके अंदर 33 आके स्टोर हो जाएगा, क्योंकि हमने 33 इनपुट किया। ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, नम्स के अंदर 33 आके स्टोर हो गया, फिर अब ये वाली लाइन चलेगी, नम्स यानी कि 33 मॉड 2 होगा, ये पूरा वाला काम बिहाइंड द सीन होगा इस तरह से। 2 15 30 16 32, 1 विल बी द रिमाइंडर। तो इसका जो ओवरऑल रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा 1। 33 मॉड 2 करने के बाद हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा 1। 1 इज इक्वल टू 0, नो। 1 इज इक्वल टू 0, नो। अगर यस हो जाता देन, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती तो हम ये वाला पार्ट रन करते, लेकिन अब ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, क्योंकि नम्स मॉड 2 ने हमें 1 रिटर्न किया और 1 बराबर 0 के नहीं है, तो ये एल्स वाला पार्ट चलेगा, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा ऑड, और ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम एक ही दफा चलेगा। ओके पीपल, अब इसके अंदर अगर इस प्रोग्राम को मुझे ज़्यादा दफ़ा चलाना है और मुझे रिपीट अंटिल लूप यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, बहुत आसान है। मैं इस जगह पे शुरू में यहाँ पे लिख दूंगा रिपीट, रिपीट करो जब तक अंटिल x बराबर नहीं हो जाता 5 के। 1 2 3 4 5 दफ़ा चलाना है। अच्छा, एक्स वेरिएबल को हम यूज़ कर रहे हैं, हम फॉर के लूप में भी यूज़ करते थे, लेकिन रिपीट में क्या करना होगा, इसको एक्स को यहाँ पे इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। एक्स को हम 0 से शुरू करेंगे, और रिपीट अंटिल के अंदर, वाइल एंड वाइल के अंदर वेरिएबल को इंक्रीमेंट भी करना होता था, तो यहाँ पे हम एक्स असाइन टू एक्स प्लस 1 भी करेंगे। सो नाउ दिस प्रोग्राम इज कंप्लीट। ओके गाइस, Huzaifa, the reason of not using for ka loop is because in the flow charts, often the kind of questions जिसके अंदर नंबर ऑफ टाइम्स इनपुट करना होता है ना, उसमें कंडीशन लगाई जाती है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन बॉक्स होता है। तो मैंने इस क्वेश्चन को पहले सूडो कोड में इस तरह से इसलिए लिखा है क्योंकि इसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना आसान है। tada, this is the reason. So we're going to do that and you guys are going to see that as well. तो मैं इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले I think I should copy it again, kind of. Let me just copy this ताकि इसको आमने सामने रख के मैं तुम लोगों को इसका फ्लो चार्ट बनाना सिखा दूँ। Sir, why not Huzaifa? Because pseudocode में again, bro, while loop, repeat until loop, which is precondition, postcondition loop, and the count control loop. In pseudocode, the question sometimes can be, or वो sometimes force भी करता है. We need a precondition loop, we need a postcondition loop. You should be able to convert the count control loop into precondition or postcondition and vice versa. तो ये मेथड तो आपको आना चाहिए। हाँ, अगर वो आपको स्क्रैच से बनाने के लिए दिया है और आपके ऊपर कंडीशन ना लगाए, तो फिर आप उसको फॉर नेक्स्ट लूप के थ्रू ही बनाओगे, लेकिन आपको ये आना चाहिए, पार्ट ऑफ द सिलेबस है, और वो ये देता है क्वेश्चंस को, प्रोग्राम्स को इस तरह। खैर, अभी का मकसद ये है कि मैंने इस प्रॉब्लम को यूजिंग रिपीट अंटिल इसलिए सॉल्व किया क्योंकि इसको सूडो कोड में कन्वर्ट करना, फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना आसान है। लेट्स हैव अ लुक हाउ। आई एम गोना शो इट टू यू। सो आई एम गोना take this code like this. I'm going to skip this tick.
I'm gonna copy it और यहाँ पे पेस्ट। अच्छा, ये मैंने इसलिए किया ताकि उसको मैं सामने रख के तुम्हें इसका जो है वो फ्लो चार्ट बना के दिखाऊं। आई थिंक आई एम रिसीविंग अ क्वेश्चन, व्हेन टू डू मॉड सर। बात तो मॉड एक तो हमारे सिलेबस में इवन और ऑड नंबर्स को फाइंड करने के लिए यूज करता है, ठीक है, जैसे कि अभी हमने किया। इसके अलावा मॉड का यूज कोई और अभी हो सकता है, लेकिन वो अक्सर खुद बताता है, सो दे विल गोना टेल इट बाय देमसेल्फ, सो नथिंग टू वरी अबाउट। अलबत्ता इवन और ऑड के लिए हम कॉमनली यूज करते हैं। चलिए जी, लेट्स हैव अ लुक गाइस हाउ टू कन्वर्ट दिस प्रोग्राम इनटू a flow chart. So I'm gonna solve it. फ्लो चार्ट बनाते हैं इसका। इसके बाद मैं क्वेश्चन और दूंगा, वो लोग आप मुझे करके दिखाओगे बिल्कुल इसी तरह का खुद से। फ्लो चार्ट again, you people are not writing anything, and just people are looking at it and try to see what is happening, and if you don't get anything at any point, just ask me immediately. अच्छा, इसको हम लाइन नंबर भी कर लेते हैं ना, 1 2, इसको 2 नहीं करते, इसको 2 कर लेते हैं। इनपुट वाले को 2, इफ वाला 3, आउटपुट वाला 4, एल्स ये वाला 5, एंड इफ ये वाला 6 और ये वाला 7। ठीक है, मैंने कुछ लाइंस का नंबर कर दिया। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं। फ्लो चार्ट को हम स्टार्ट करते हैं, फ्लो चार्ट में स्टार्ट करते हैं, सूडो कोड में स्टार्ट नहीं करता। स्टार्ट करने के बाद देखो यहाँ पे बना हुआ है एक असाइनमेंट ऑपरेटर। लेट मी जस्ट मेक इट लिटिल बिट बिगर सो यू पीपल कैन हैव एन, यू नो, देयर वी गो। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब, अब कुछ चीज़ों को याद रखिएगा, जब भी कभी असाइनमेंट ऑपरेटर बनेगा, इसका मतलब ये कि प्रोसेस बॉक्स बनेगा। इजी टू रिमेंबर। तो हम यहाँ पे एक प्रोसेस बॉक्स बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, x असाइन टू 0। ओके, सो x असाइन टू 0। उसके बाद हमें क्या करना है, रिपीट को फिलहाल हम इग्नोर कर रहे हैं, वो क्यों इग्नोर कर रहे हैं मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं इनपुट नंबर। इनपुट के लिए वी नो दैट, वी ऑल नो दैट कि इनपुट आउटपुट के लिए कौन सा वाला बॉक्स बनता है। यू बनता है, थोड़ा सा यूं करके, थोड़ा सा टेढ़ा, पैरेललोग्राम। ये इनपुट आउटपुट दोनों के लिए ये वाला बॉक्स बनता है। तो हमने यहाँ पे इनपुट नम्स लिख दिया, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ था, बिल्कुल ऐसे का ऐसे, एज इट इज। इनपुट नम्स के बाद अभी इफ की कंडीशन लगी हुई है। जब भी कंडीशन लगती है, वी हैव अ कंडीशन बॉक्स, सो वी गोना हैव दिस कंडीशन बॉक्स हियर। और मुझे लग रहा है कि मेरे पास अभी भी जगह थोड़ी कम हो रही है, मुझे फ्लो चार्ट थोड़ा ऊपर से बनाना शुरू करना था। गाइस जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं रादर के नीचे जाके फंसूं, इसको मैं पहले से ही थोड़ा सा एहतियाती तदाबीर यूज कर लेता हूँ। आई शुड स्टार्ट इट फ्रॉम लाइक हियर, दिस लुक्स गुड, ठीक है, ओके। तो इनपुट नम करने के बाद, इनपुट नम्स करने के बाद ये मुझे इफ के लिए हमारे पास क्या होता है, इफ के लिए हमारे पास ये वाला कंडीशन बॉक्स होता है, समथिंग लाइक दिस। आई रियली विश कि इफ आई कैन गो बैक टू माय चाइल्डहुड, जिसके अंदर मेरे पास वो कूल किस्म का एक स्केल होता था जिसमें ये वाले सारे सिंबल मौजूद होते थे। आई डोंट नो इफ यू पीपल हैव इट और नॉट। इन माय चाइल्डहुड आई यूज्ड टू हैव इट। फ्लो चार्ट के डिफरेंट सिंबल्स होते थे, स्टेंसिल की तरह यूं रखो, पेंसिल का यूं 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 करो और वो सारे सिंबल्स बन जाते थे। it's a bit difficult for me to draw, especially ये जो, if you guys can see that this thing, थोड़ा मुश्किल है इस पे बनाना, but it's cool. This is professional. You can even make the drawings, but I'm just doing it for this purpose. This is sad. Any case, तो I'm gonna put this if वाली चीज, if को देखो हम इसमें किस तरह से डालेंगे। if nums mod 2, इसको हम लिखेंगे is nums mod 2 equals to 0 question mark। तो वो जो if को ना थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसके अंदर ज्यादा नहीं चेंज करते। is nums mod 2 equals to 0 question mark। अगर ये बात सच हो जाती है कि आपका जो नंबर है, अगर ये yes हो जाता है, तो yes में हम क्या करेंगे, आउटपुट इवन करेंगे। तो उसको हम इस तरह से कर देंगे,
यहाँ पे ये वाला बॉक्स बनाते हैं, इसके अंदर हम आउटपुट करते हैं, आउटपुट इवन, और यहाँ पे लिख देते हैं कि इज नम्स मॉड टू। देखो इसको ना समझने की कोशिश करो गाइस, देखो जब तक दिमाग नहीं लगाओगे ना तब तक कोई फायदा नहीं है। Okay, we humans have brains in this universe other than all the other species. Other species might have brain, but they are not like intellectual like us. So let's beat the AI, which is the new big thing. हमें ज्यादा ज़हीन होना है। पढ़ो स्टार्ट x के अंदर 0, तो यहाँ पे देखो जो तुम नंबर इनपुट नम्स लोगे ना, नम्स के अंदर जैसे हमने 33 इनपुट किया था, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, 33 को मॉड 2 करेगा। हम ऑलरेडी पीछे वो एग्जांपल देख चुके हैं, तो वो 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे अगर नम्स मॉड 2 इक्वल टू 0 हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ यस में जाके इवन आउटपुट कर देंगे। यहाँ पे हम इसके अंदर यस लिखते भी हैं, तो इसको थोड़ा इसके साथ चिपका के बनाता है दो लाइंस को, ये इस तरह से। तो यस होने के बाद क्या होगा, ये वाली चीज चल जाएगी। और अगर नो होती है, नीचे हम यहाँ पे लिख देते हैं नो। अगर नम्स मॉड 2 इक्वल टू 0 नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे आउटपुट क्या कर देंगे, आउटपुट अगर नहीं हुआ तो ऑड। ओके, एंड वी नीड टू मेक द एरोस कि भाई डेटा जा कहाँ रहा है। अच्छा, अब द प्रॉब्लम इज दिस कि भाई इस प्रोग्राम को हमें 5 दफा चलाना है। ये यस नो इवन ऑड हो गया, लाइन नंबर 4 लाइन नंबर 5 हो गई, 6 और 7 का क्या करें। इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख भी देते हैं। पेपर के अंदर हमें खाली फ्लो चार्ट बनाना होगा या सूडो कोड बनाना होगा। ये सीखने के लिए कर रहे हैं कि भाई इनपुट नम्स, ये लाइन नंबर 1 मैंने यहाँ लिख दी, सॉरी इनिशियलाइजेशन लाइन नंबर 2 हमारी इनपुट थी वो यहाँ पर आ गई, और कंडीशन हमारी ये लाइन नंबर 3 वाली चीज़ यहाँ पर आ गई, लाइन नंबर 4 हमारे पास ये आ गई, लाइन नंबर 5 ये आ गई, ताकि आप लोगों को समझने में, रिलेट करने में आसानी हो। अब हमें क्या करना है, हमें इसको +1 करना है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर और +1 ये किस वाले बॉक्स में जाएगा, कौन बताएगा मुझे? एनीबडी यू कैन टेल कि अगर असाइनमेंट ऑपरेटर है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा? या काइंड ऑफ यस हुज़ैफा। तो मुझे पहले ये बताओ, मेरे सवाल का जवाब तो दो कि अगर मैं जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर बना रहा हूँ, प्लस बना रहा हूँ, तो बॉक्स कौन सा वाला बनेगा? ये वाला ट्रायंगल बॉक्स बनेगा, रेक्टेंगल बॉक्स बनेगा, या फिर जो है वो क्या बनेगा, या वो कैसे बच्चे हार्ट ट्रैक कैसे बनाता है वो वाला बॉक्स नहीं है, सॉरी, फ्लो चार्ट के अंदर हमारे पास। तो प्रोसेस थैंक यू रमिता, थैंक यू हुज़ैफा, थैंक यू हुज़ैफा अगेन। बिल्कुल ये वाला बॉक्स बनेगा, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, दिस थिंग गोज इन दिस वाला बॉक्स। तो यहाँ पे हम ये जो लाइन नंबर 6 है इसको यहाँ पे लिख देंगे x असाइन टू x+1, और समझाने के लिए लाइन नंबर 6। अंटिल वाली कंडीशन कैसे बनाएंगे? नाउ लुक, दिस इज द ट्रिक। हमें पता है कि ये जो रिपीट अंटिल लगा हुआ है, ये हमारा प्रोग्राम एक दफा चलेगा, x+1 होगा, फिर ये दोबारा ऊपर जाएगा। ठीक है, फिर ये प्रोग्राम चलेगा, फिर ये x+1 होने के बाद चेक करेगा 2 = 5, अभी भी नहीं हुआ, फिर ये ऊपर जाएगा। तो जो ऊपर जाने वाला सीन है ना, ये वाला जो सीन है, ये वाला सीन, ये हमने फ्लो चार्ट में बनाना है। कैसे? लेट्स हैव अ लुक। अंटिल के लिए हम दोबारा कंडीशन बनाएंगे। तो ये कंडीशन बॉक्स मुझे बनाना बड़ा मुश्किल लगता है यार। ये अक्सर जो है ना, ये देख रहे हो तुम, ये यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही होती। इसकी एक साइड बड़ी हो जाएगी, एक साइड छोटी हो जाएगी। अभी भी समोसा सही नहीं बना, चलो खैर है। अंटिल x = 5, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इज x = 5 क्वेश्चन मार्क। क्या x 5 के बराबर है? नहीं। हमें पता है कि रिपीट अंटिल लूप नो पे चलता है। नहीं के ऊपर हम क्या करेंगे, रिपीट देखो कहां पे हो रहा है, इनपुट से पहले, इनपुट से पहले यहां पे, यहां से यूं करके, और यहां से यूं करके, और थोड़ा सहारा लेते हैं इसकी ऑटोमेशन से, इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। नो के ऊपर चला जाएगा, और अगर ये यस हो गया,
यस पे क्या होगा, यस पे कहाँ जाएगा, यस पे कहाँ जाएगा, ये यस होने पर क्या होगा, कैन एनीबडी टेल यस होने पे क्या होगा, कौन सा वाला बॉक्स बनेगा, स्टॉप, वेरी गुड, नाइस जफर। तो भाई यहाँ पे ये हो जाएगा एंड या स्टॉप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाउ दिस इज रियली क्रिटिकली इंपॉर्टेंट विद द फ्लो चार्ट्स, कि भाई जब ये आपका नम्स मॉड 2 इज इक्वल टू 0 यस होने पे आउटपुट इवन हो गया, अगर मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ से यूं चला रहा हूँ, एक्स में 0 साइन किया, इनपुट नम किया, नंबर मैंने इनपुट किया था 6, 6 मॉड 2 0 आ गया, मैं यहाँ चला गया, यहाँ जाके मैंने आउटपुट कर दिया इवन स्क्रीन के ऊपर, अब मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे तो 5 दफ़ा चलना था ना, तो मुझे जाना कहाँ है, इसके लिए आप क्या करोगे, इसको इस जगह से इधर वापस लेकर आओगे ना, दिस इज रियली अगेन इंपॉर्टेंट कि इसको लेकर कहाँ पर आना है, अब इसको लेकर आओगे यहाँ पर, क्योंकि आपने जब एक दफा इवन आउटपुट कर दिया, अब दोबारा ऑड आउटपुट नहीं करोगे, तो इसको आप यहाँ एंटर नहीं करवाओगे, यहाँ एंटर नहीं करवाओगे, आपने इसको यहाँ पे एंटर करवाना, x+1 होगा, नीचे फिर चेक करेगा, फिर ऊपर जाएगा। सो दीज फ्लो लाइंस इन द फ्लो चार्ट, these flow lines are very important. These flow lines are very, very, very important, okay, where the control is going actually. If you guys can feel this. So guys, this is the bit of a next level of the flow chart that we made. In previous class, we made the flow chart. हम रोजाना थोड़ी progress कर रहे हैं बड़ी सही right direction के अंदर. Now what I'm going to do, I'm going to give you guys one question, and you guys are going to solve it. You guys are going to solve it all by yourself. What I'm going to do, I'm going to export this PDF, I'm going to send it to you, and I'm going to give you a question. You have to solve it. Because instead of brushing things up, मुझे पहले यहाँ पे काम चाहिए, तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ सिमिलर इसी तरह का, थोड़ा सा डिफरेंट, उसको आपने सूडो कोड भी करना है, उसको फ्लो चार्ट भी करना है. So I'm going to write down question number 3 with the pen. Are we ready? No, Zafar, this is अब असल क्लास अब शुरू हुई है. मैं अभी तुम लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं ये बैठ रहा हूँ तुम लोगों के साथ, सबका एक एक बच्चे का मुझे आंसर चेक करना है, और फिर उसके बाद छुट्टी मिलेगी. स्टे विद मी. सब क्लास में मेरे साथ बैठे हुए, और टीचर स्टिक लेके बैठा हुआ, कहाँ है मेरी स्टिक, आई कांट फाइंड इट. सो बी विद मी. Alright, so question number 3, I'm going to make a similar kind of a question. It looks like this. Looks like this, but different. Same, but different. Make it this way. Okay. Input. Even odd के बाद हम क्या कर सकते हैं? True, false कर सकते हैं. हाँ, let me just think of another question. Input 2 numbers. num1 and num2 output a message if num1 is larger or num2 is larger. Run this program. Let's make it 10 times. 10 times. I'm going to explain this question. कि आपको 2 नंबर्स, आपका जो प्रोग्राम चलेगा वो 2 नंबर्स को इनपुट लेगा. इनपुट num_1, इनपुट num_2, और फिर इफ की कंडीशन लगाओगे, अगर num1 ग्रेटर देन num2 है, देन आउटपुट कर दोगे num1 इज लार्जर, एल्स num2 इज लार्जर. और इस पूरे प्रोग्राम को आपने 10 टाइम्स चलाना है. सो दिस इज ऑन द सेम पैटर्न. थोड़ा सा चेंज ये होगा कि इसमें इनपुट अगर एक दफा हो रहा है, तो इसमें आप इनपुट 2 दफा करोगे. दिस इज इट. सो दिस क्वेश्चन इज लुक्स डिफरेंट बट इज ऑलमोस्ट द सेम. ठीक है, तो लेट मी जस्ट डू वन थिंग. मैं इस क्वेश्चन के साथ, मैं तुम लोगों के साथ हूँ, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, सो डोंट गो एनीवेयर, क्लास इज बीइंग कंटिन्यूड.
तो मैं सिर्फ एक्सपोर्ट करके डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ। अगर कोई बच्चा जो आज क्लास में प्रेजेंट नहीं है वो रिकॉर्डिंग को सुनेगा तो भाई ये क्वेश्चन आपके साथ मौजूद है, आप क्लिक करके उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको देखिएगा और फिर देख के सॉल्व कीजिएगा। सो एवरीबडी स्टे विद मी, नोबडी इज गोइंग एनीवेयर।